So hello students, welcome back to the second lecture, that is part second of the chapter Indigo for class 12 English. So first part में हमने already discuss किया हुआ था. We were discussing about Indigo, जो गांधी जी के लाइफ के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर, और इससे जो है आपके इंग्लिश में इंक्लूड इसलिए किया गया है कि थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग देयर इज़ अ मैसेज दैट इज़ बीइंग कन्वेड. मैसेज जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ ग्रेट लीडर दैट इज़ महात्मा गांधी, कि उनकी लाइफ से आप क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, हाउ ही टैकल्ड द इश्यूज, द प्रॉब्लम्स, क्या उनका लाइफस्टाइल था, किस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, किस तरीके से एक नॉर्मल सा साधारण सा व्यक्ति जो है वो इंडियन हिस्ट्री में एक प्रोमिनेंट लीडर बन के उभरा. वो कोई बहुत बड़ा शहनशाह, कोई बहुत बड़ा ही वॉज नॉट द पावरफुल वन विद द वेपन्स, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास. तो व्हाट वेर द आइडियल्स, क्या आइडियल्स थे, व्हाट वेर हिज आइडियाज़, व्हाट वाज हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ जिसने उनको सक्सेसफुल बनाया. और वही फिलॉसफी ऑफ लाइफ से कुछ आइडियाज़ और कुछ लेसन्स आप लोगों को सीखने को मिलते हैं. सो पार्ट फर्स्ट में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस थिंग्स, किस तरीके से जो है गांधी जी ने पढ़ाई की, कहाँ से वो वापस आए, साउथ अफ्रीका में क्या किया, उसके बाद हिंदुस्तान में आके किस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो शुरुआत की और कहाँ तक वो पहुँचे. हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा. ये सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे. तो अब जो है हम सेकंड लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये मैप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था. दिस वाज द मैप बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया. पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया वाज वन, और उसके बाद आफ्टर पार्टीशन जो है वो डिवाइड हो गया. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन, बट फॉर सम रीजंस ही वाज फोर्स्ड टू डू सो. वो तो विलिंग नहीं थे इस चीज़ के लिए, बट ही वाज फोर्स्ड टू डू सो. सो नाउ लेट्स बिगिन द वायलेंस. हमने इससे पहले एक सिचुएशन पढ़ी थी. वो सिचुएशन में क्या था कि वायलेंस जो था वो फैल चुका था ऑल द कम्युनिटीज़, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम्स के बीच में. तो और वो वायलेंस को काम करने के लिए गांधी जी ने काफ़ी अपील्स किए, बट उनकी अपील्स को इग्नोर कर दिया गया कि तीनों की तीनों कम्युनिटीज़ ने. सो फॉर द पर्पस ऑफ कि वापस से क्या किया जाए, वापस से जो है पीस लाया जाए, तो गांधी जी ने फिर से अपना जो मेजर उनका हथियार था अपना, दैट इज़ नॉन वायलेंस का, उन्होंने फिर से फास्टिंग करना शुरू कर दिया. उन्होंने एक फास्ट शुरू कर दिया. और फिर गांधी जी ने जब ये फास्ट स्टार्ट किया, आफ्टर फास्टिंग कुछ दिनों के अंदर तीनों कम्युनिटीज़ के जो भी लीडर्स थे उन्होंने वादा किया कि हम ये जो वायलेंस है ये ख़त्म करेंगे, और गांधी जी को बताया कि हम अपना वायलेंस ख़त्म करेंगे, तो आप अब क्या करिए, अपनी भूख हड़ताल तोड़ दीजिए. और इसी के साथ गांधी जी ने एग्री कर दिया, और उन्होंने भी क्या कर दिया, एक ऑरेंज जूस का सिप लेकर अपनी भूख हड़ताल को क्या किया, ख़त्म किया. सो उसके कुछ दिनों के बाद ही क्या होता है, एक बहुत ही दुखद घटना सामने आती है. अ फ्यू डेज लेटर ऑन जनवरी 30, अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है. जनवरी 30, 1948 गांधी जी वाज शॉट बाय अ हिंदू फैनेटिक. हिज नेम वाज नथुराम गोडसे. ये आपने याद रखना है, नथुराम गोडसे. सो गोडसे वाज द वन हु किल्ड महात्मा गांधी. और कब मारा, और जनवरी 30, 1948 को. ठीक है. और जब वो अपनी प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, दिल्ली में प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे, वहाँ पे रास्ते में उन्होंने आके उनको मार दिया. सो देन उसके बाद गांधी जी, एज ऑल ऑफ यू नो, वाज अ रिनाउंड लीडर. तो इस वजह से क्या था कि उनकी जो एशेस थी, एज अ हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से उनकी जो अस्थियाँ थी वो मेजर रिवर्स में बहाई गई. और उसके बाद एक उनके याद में एक मेमोरियल बनाया गया, वर्ल्ड पीस मेमोरियल तैयार किया गया. ठीक है. जहाँ पर उनको आखिरी जो था वो उनकी रेस्टिंग प्लेस जो है एक हिसाब से मनाई गई थी. देन इंडिया में गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को आपको पता है ये फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, और उनका बर्थडे 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन एक पब्लिक हॉलीडे जो है वो रखी जाती है. अब देयर इज़ अ पॉपुलर कोट दैट इज़ बाय द महात्मा गांधी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. अब इसका मतलब क्या है, महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर जो भी चेंज आप चाहते हैं कि ये दुनिया जैसी बने, अगर दुनिया को अच्छा चाहते तो पहले आपको अपने आप को अच्छा बनाना है. सो दिस इज़ रियली अ गुड कोट, और अपनी लाइफ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को. देन अभी यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो है वो सेंटर में है. यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी यहाँ पे सेंटर में, और यहाँ पे ब्लू सर्कल में यहाँ पे आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है.
हु वाज ही, ये कौन थे? तो इनका नाम था CF एंड्रयूज़, इनका नाम था। ये गांधी जी के दोस्त थे और ये सब चलने के दौरान इंडिया में जब ये मुहिम चल रही थी, ये स्ट्रगल चल रहा था, तो CF एंड्रयूज़ जो थे वो गांधी जी के फ्रेंड होने के नाते क्या करते हैं, वो इंडिया में आते हैं और कहते हैं कि मैं आपके इस मुहिम में आपका साथ देना चाहता हूँ। बट गांधी जी क्या करते हैं, वो इस चीज़ से क्या करते हैं, वो डिसएग्री कर जाते हैं, बिकॉज गांधी जी डिड नॉट वांटेड इंडियंस टू अपीयर लीनिंग। वो नहीं चाहते थे कि वो क्या करें कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के शोल्डर्स पे लीन करके जो है आज़ादी हासिल करें। तो ये यहाँ पे आप देखिए, गांधी जी डिड नॉट वांट इंडियंस टू अपीयर लीनिंग ऑन शोल्डर्स ऑन ब्रिटिशर्स इन दिस स्ट्रगल। ये मुहिम का हिस्सा वो गांधी जी जो थे अंग्रेज़ों के साथ नहीं करना चाहते थे। सेल्फ रिलायंस यहाँ पे एक मैसेज जाता है कि गांधी जी सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए थी। एमोंग द बिहारी सपोर्टर्स हु accompanied followed गांधी जी टू चंपारण वर, अब चंपारण सत्याग्रह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह इन इंडियन हिस्ट्री आप देखेंगे, तो वहाँ पर उस तरफ जाते हुए बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने गांधी जी को जिन्होंने फॉलो किया, साथ में गए। वो कौन कौन थे? तो यहाँ पे ब्रज किशोर प्रसाद का नाम है, शंभू शरण एंड राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम पटना, ठीक है, रामनवमी प्रसाद एंड धरानीधर प्रसाद फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड गया प्रसाद फ्रॉम ऑफ मोतिहारी। तो ये दीज वर सम ऑफ द लीडर्स हु accompanied गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए, जो जहाँ पे जो फर्स्ट सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी का, जो उन्होंने फार्मर्स के लिए किया गया था। देन कम्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये भी आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो चंपारण में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन चंपारण? When I saw the indigo farmers, अब इस चैप्टर का नाम इंडिगो क्यों रखा गया? इंडिगो आपने चैप्टर में पढ़ा था, इंडिगो क्या होता है, जैसे नील जिसे हम कहते हैं, जिसे रॉबिन ब्लू कलर दिया जाता है कपड़ों को। तो When I saw the indigo farmers of चंपारण फॉर द फर्स्ट टाइम, ये गांधी जी की स्टेटमेंट्स है। I came to face with God, said महात्मा गांधी। मुझे लगा कि मैं भगवान के सामने रूबरू हो रहा हूँ, फेस टू फेस आ रहा हूँ। देन ओनली महात्मा, ये अभी महात्मा गांधी उस टाइम पे महात्मा गांधी नहीं कहलाते, उस टाइम पे सिर्फ मोहनदास करमचंद्र गांधी कहलाते थे। महात्मा का जो उपाधि है, महात्मा की जो उपाधि है उनको वो उसके बाद मिली। इट वॉज द पीपल ऑफ चंपारण हु कन्फर्ड द टाइटल महात्मा। तो वही चंपारण के लोगों ने इनको महात्मा का टाइटल दिया ऑन हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1917, और 1917 में उनको ये टाइटल मिला, ठीक है, महात्मा का। एंड इट वाज in Motihari that by defying government's order to leave the area and making a very cool and dispassionate statement explaining his reasons, he launched the non-violent civil disobedience movement which ultimately led to India's independence। और उसी दौरान गांधी जी ने बड़े ही साधारण तरीके से, साधारण स्टेटमेंट्स के साथ, और ऐसा लगता था कि डिस्पैशनेट, अब पैशनेट मीन्स एकदम जोर चिल्ला के, ऐसा कुछ नहीं, डिस्पैशनेट एकदम स्टेटमेंट्स दी छोटी सी, और रीज़न बताया कि आप नॉन वायलेंस, हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जो बाद में जाके हिंदुस्तान की आज़ादी का एक बेस बनी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, द स्कूल एट पिथारवा नियर बेतिया इन चंपारण बिल्ड बाय गांधी जी एज एन एग्जिस्टेंस देन। अभी भी ये स्कूल जो था गांधी जी ने बिल्ड किया था, जो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए, रिसेंटली बिल्ड गांधी स्मारक एट मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है ये, वहाँ पर एक नया ये गांधी जी का जो है स्मारक बनाया गया है। ये साइन एट द टॉप इज़ ऑन द आर्क ओवर द एंट्रेंस गेट एट द महात्मा गांधी मेमोरियल इन मोतिहारी। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी लिखा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह स्मारक है ये स्मारक, दैट मीन्स विच एक रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर? दैट इज़ अनइक्वल बैटल बिटवीन ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर, ठीक है। ये हमें बताता है हु वाज ऑप्रेसर। यहाँ पे इंडियंस वेर द ऑप्रेसर, नो, ब्रिटिशर्स वेर द ऑप्रेसर्स, एंड ऑप्रेस्ड कौन थे? हिंदुस्तानी थे। तो ऑप्रेस्ड फॉइल विकेट डिज़ाइंस ऑफ द ग्रीडी लैंडलॉर्ड्स, और जो ऑप्रेसर्स थे उनके जो भी एकदम ग्रीडी लैंडलॉर्ड्स थे, जिस तरीके से वो क्या कर रहे थे, हिंदुस्तानियों को
दे हैड डिज़ाइंड अ स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से वो हिंदुस्तानियों को क्या कर रहे थे, देवर एक्चुअली अपने ग्रीड के लिए देवर मिस यूजिंग और मिस ट्रीटिंग द इंडियंस. ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस एंड indefatigable efforts of the Indian leaders and masses bear fruit. और यहाँ पे हमको एक और थीम इस चैप्टर में दिखता है कि सच्चाई, सिंसियरिटी के साथ किया जाने वाले जो इंडियन लीडर्स के एफर्ट्स है, जिनसे हमें जिसका फल आज़ादी के रूप में हमें मिलता है. ट्रायम्फ ऑफ कैंपेन अगेंस्ट अनजस्ट ब्रिटिश, और पूरे अनजस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी मुहिमें चली थी उसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है. और मैसेज क्या जाता है, मैसेज के जो इम्पॉर्टेंट है वो ये जाता है कि पेशेंस, ठीक है, प्रिजर्वेंस, ये सब क्वालिटीज़ गांधी जी में थी. डिटर्मिनेशन, ये हमको सारे के सारे ऑड्स, नो वन एवर थॉट कि गांधी जी जैसा साधारण आदमी जो है वो ऑड्स और एडवर्सिटीज़ के खिलाफ, मतलब ये सब चीज़ें इनसे ओवरकम करेंगे कभी. बिकॉज गांधी जी हैड दीज मेन क्वालिटीज़. क्या क्या? पेशेंस था उनमें, प्रिजर्वेंस था और डिटर्मिनेशन. एंड इस चैप्टर का यही मैसेज है कि आप में भी ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है. ठीक है. एक और मैसेज जाता है कि जब भी कोई क्राइसिस का टाइम आता है, जब भी कोई मुसीबत का वक्त आता है, फोकस ऑन सॉल्यूशन. हमको सॉल्यूशन ढूंढने पे चलना चाहिए, ना कि हमें प्रॉब्लम के लिए रोना चाहिए. हम रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं. वी शुड रादर फोकस ऑन सॉल्यूशन देन प्रॉब्लम्स. ये एक और मैसेज जाता है आपको. देन बी सेल्फ रिलायंट. अब गांधी जी के मैंने एक चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी, उनके जो एंड्रयूज फ्रेंड थे, गांधी जी ने उनको मना कर दिया था हमको आपकी मदद नहीं चाहिए. तो वो क्या दिखाता है कि सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है. दूसरों के शोल्डर आपको नहीं चाहिए, दूसरों का सहारा ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एक और चीज़ हमें पता चलती है, टीच पीपल करेज, लोगों को करेजियस बनना सीखो. फाइट ऑन बैटल्स, अपनी जंग खुद लड़ना सीखो. इंडिपेंडेंटली एंड फियरलेसली, वो भी खुद सेल्फ डिपेंडेंट होके लड़ो और बेखौफ होके लड़ो. ये गांधी जी ने हमको सिखाया. देन रादर देन लैंडिंग सपोर्ट इन क्रिटिकल सिचुएशंस. ठीक है. तो किसी का सहारा ना लेते हुए अपनी बैटल्स खुद लड़ना, अपनी कहानी खुद लिखनी है. सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी मैसेज है, वो आप तक पहुंचा और आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, अच्छे से रहें और पढ़ाई अपनी जो है वो जारी रखें. थैंक यू सो मच.